10 साल पहले ऑटो पर बैठकर केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर सवार हो गए, लेकिन उसके बाद से दिल्ली के वे ऑटो वाले हाशिए पर चले गए। यूज एंड थ्रो की सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को अपनी तरफ से डस्टबिन में डाल दिया। ऑटो ड्राइवर से किए वादे पूरे नहीं किए, बल्कि उनकी राह में इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी कि सारे ऑटो ड्राइवर्स आज मुश्किल में हैं। हालात ये है कि जो ऑटो दिल्ली की शान हुआ करते थे वो आज जर्जर खस्ता हालत में हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी अरविंद केजरीवाल है और उसकी नीतियां। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल फिर से ऑटो चालकों की और मोड़ पड़े हैं। वो झटपट एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने चले गए और लगे हाथ ऑटो ड्राइवर से थोक के भाव में वादे भी कर दिए। जिस केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया, उसके ऑटो ड्राइवर्स को 10 लाख का बीमा करवाने का वादा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दहेज भी अरविंद केजरीवाल देंगे और इसके साथ ही हर ड्राइवर को साल में 2 बार वर्दी के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इन वादों से क्या ऑटो वाले पहले की तरह केजरीवाल के पीछे पीछे घूमने को तैयार हो जाएंगे? अब हालात तो ऐसे दिख नहीं रहे। दिल्ली के ऑटो वाले परेशान हैं, जो केजरीवाल सरकार के सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे। कभी आज वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि आखिर उनके अंदर ऐसी भावनाएं क्यों हैं। ऑटो चालकों का यह भी कहना है कि ऐप आधारित बाइक टैक्सियों के आ जाने से उनका काम छिन गया। उनका तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन टैक्सियों को अवैध करार दिया, लेकिन फिर भी ये दिल्ली की सड़कों पर बेधड़क चल रहे हैं। अब तो एक सवारी हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि वे बाइक से जाना पसंद करते हैं। एक ऑटो वाले ने नाराजगी जताते हुए ये बात कही। उसका कहना था, ऐप आधारित कैब ने पहले ही ऑटो टैक्सी के बिजनेस को प्रभावित किया और बिना किसी नियम के चलने वाले ई रिक्शा भी उनकी आमदनी पर मुश्किल डाल रहे हैं। सीएनजी के बढ़ते दाम, वाहन की मरम्मत, परमिट रिन्यूअल की लागत उनकी कमाई के रास्तों को बंद कर रही है। ड्राइवर्स का कहना है कि हम सवारी से बात करने के लिए बस रुकते हैं, कहाँ जाना है, और इतने में पुलिस फोटो खींचकर चालान भेज देती है। एक अन्य ऑटो वाले ने बताया कि इस प्रक्रिया से वे बेहद परेशान हैं। ऑटो वालों का यहाँ तक कहना है परमिट फीस को खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी परमिट बनाने के लिए जब तक दलाल को 1000 रुपए ना दो तब तक परमिट नहीं बनता। यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा पनप रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई ऑटो वालों की वजह से थी। उनका कहना है कि हम उनके आंदोलन के साथी थे, पार्टी पर भरोसा किया, वोट दिया। 10 साल में समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। अगर वे कुछ करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। अब सब कुछ चुनाव के लिए कर रहा है। कांग्रेस को लेकर भी उनका रुख सकारात्मक नहीं है। शीला दीक्षित के समय की भ्रष्टाचार की घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए देकर परमिट लेना पड़ता था। ऐसी सरकार को हम फिर से नहीं चाहते। हालांकि कई ऑटो वाले इस बार बीजेपी को मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। हमने यूपी में देखा कि गरीबों को घर दिए गए। अगर बीजेपी दिल्ली में आई तो हमें उम्मीद है कि वे हमारे लिए भी कुछ करेंगे। दिल्ली के ऑटो वाले सिर्फ वादों से थक चुके हैं, ठोस समाधान की ओर देख रहे हैं, चाहे वो अवैध बाइक टैक्सियों पर रोक हो या फिर उनके संचालन लागत में कमी। इस बार वे उन पार्टियों को चुनने का मत बना रहे हैं जो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें और उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें।